ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। हर बार जब भी बलूचिस्तान में कोई बड़ा आतंकी हमला होता है, पाकिस्तान की सेना की पहली उंगली आखिर भारत की तरफ ही क्यों उठती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले ये वीडियो देखो। ये करवा रहा है हिंदुस्तान, ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमलों के पीछे भारत और अफगानिस्तान की जमीन के इस्तेमाल का आरोप लगाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आरोप इतने गंभीर है तो फिर उनके समर्थन में सार्वजनिक तौर पर ठोस एविडेंस कहाँ है? क्या दुनिया की कोई भी पेशेवर मिलिट्री या सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी दूसरे देश को जिम्मेदार ठहरा सकती है, या फिर यह पाकिस्तान के भीतर लगातार बिगड़ती सिक्योरिटी सिचुएशन से ध्यान हटाने की कोशिश है? लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल सिर्फ हमला नहीं है, असल सवाल है मौतों का आंकड़ा। पाकिस्तान की आर्मी कह रही है कि इन हमलों में 42 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए और जवाबी ऑपरेशन में 54 मिलिटेंट्स ढेर कर दिए गए। लेकिन दूसरी तरफ BLA के दावे इससे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। संगठन का दावा है कि पाकिस्तान को कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकती। यानी एक तरफ पाकिस्तान के ऑफिशियल नंबर्स है, दूसरी तरफ BLA क्लेम्स। तो आखिर सच क्या है? क्या पाकिस्तान अपने नुकसान को कम करके बता रहा है, या फिर BLA अपनी ताकत दिखाने के लिए आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है? इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन अपनी कहानी दुनिया को सुनाना चाहता है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम किसी एक पक्ष की कहानी नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के दावों, उपलब्ध तथ्यों और आधिकारिक बयानों के अपराध पर समझेंगे कि बलूचिस्तान में आखिर हुआ क्या, BLA कौन है, पाकिस्तान बार बार भारत पर आरोप क्यों लगाता है, पूरे घटनाक्रम का दक्षिण एशिया की सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा चौकियों और सैन्य काफिलों को निशाना बनाया गया। एक हमले पर पुलिस पोस्ट पर हमला हुआ, जबकि दूसरे हमले में सुरक्षा बलों के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि इन हमलों में कई पुलिस ऑफिसर्स और सोल्जर्स मारे गए। इन घटनाओं के बाद पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पाकिस्तान का दावा है कि जवाबी कार्यवाही में 54 उग्रवादी मारे गए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर बलूचिस्तान इतना संवेदनशील क्यों है? दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ प्राकृतिक गैस, सोना, तांबा और कई अन्य खनिज संसाधनों का विशाल भंडार मौजूद है। इसके अलावा चीन की मदद से विकसित हो रहा ग्वादर पोर्ट भी इसी प्रांत में स्थित है, जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। लेकिन इतने संसाधनों के बावजूद यह इलाका दशकों से असंतोष, अलगाववाद और हिंसा का सामना कर रहा है। कई बलूच अलगाववादी संगठन आरोप लगाते हैं कि उन्हें उनके संसाधनों का उचित हिस्सा नहीं मिलता और उनके राजनीतिक अधिकारों की अनदेखी की जाती है। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार इन संगठनों को आतंकवादी मानती है और उन पर देश तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाती है। हालिया हमलों की जिम्मेदारी को लेकर भी अलग अलग दावे सामने आए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि इन हमलों के पीछे अलगाववादी उग्रवादी संगठन शामिल है। साथ ही पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत और अफगानिस्तान से जुड़े आरोप भी लगाए हैं। भारत और अफगानिस्तान पहले भी ऐसे आरोपों को खारिज कर रहे हैं और पाकिस्तान की ओर से इन दावों के समर्थन में सार्वजनिक रूप से कोई ठोस एविडेंस पेश नहीं किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक आतंकी हमला था, या फिर यह पाकिस्तान के लिए कहीं बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन चुका है? और आखिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA बार बार चर्चा में क्यों रहती है? अब बात करते हैं उन संगठन की जिनका नाम इन हमलों के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA। BLA एक बलूच अलगाववादी संगठन है जिसे पाकिस्तान, अमेरिका और कई अन्य देश आतंकवादी संगठन मानते हैं। इस संगठन का दावा है कि वह बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना है कि BLA का उद्देश्य देश की एकता को नुकसान पहुंचाना और सुरक्षा बलों के साथ साथ सरकारी संस्थानों पर हमले करना है। पिछले कुछ वर्षों में BLA ने कई बड़े हमलों की जिम्मेदारी ली है,
इनमें सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस चेकपोस्ट्स, रेलवे ट्रक, सरकारी प्रतिष्ठान और CPEC से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी निशाने पर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान इस संगठन को अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक मानता है। अब सवाल उठता है कि आखिर बलूचिस्तान में हालात बार बार क्यों बिगड़ जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं, यह मामला राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं से भी जुड़ा हुआ है। बलूच राष्ट्रवादी समूह लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि प्राकृतिक गैस, खनिज और ग्वाडर पोर्ट जैसे बड़े संसाधनों से मिलने वाला लाभ स्थानीय लोगों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचता। उनका कहना है कि विकास परियोजनाओं में स्थानीय आबादी की भागीदारी सीमित रही है। वहीं पाकिस्तान सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि केंद्र सरकार लगातार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में निवेश कर रही है। सरकार का दावा है कि कुछ सशस्त्र समूह विकास कार्यों को बाधित करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। यही कारण है कि बलूचिस्तान का मुद्दा केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी बड़ा विषय बन चुका है। और एक महत्वपूर्ण पहलू है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन ने इसे परियोजना में अरबों डॉलर का निवेश किया है। ग्वाडर पोर्ट को इसे पूरी कॉरिडोर का सबसे अहम केंद्र माना जाता है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इससे व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लेकिन कई बार CPEC प्रोजेक्ट्स पर भी हमले हुए हैं। कुछ मौकों पर चीनी इंजीनियरों और कर्मचारियों को भी निशाना बनाया गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने इन परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सिक्योरिटी यूनिट्स तैनात की है। अब सवाल उठता है कि क्या हालिया में हमलों का असर पाकिस्तान चाइना रिलेशंस पर पड़ सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि चीन लगातार पाकिस्तान से अपने नागरिकों और परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपेक्षा करता रहा है। ऐसे में अगर सुरक्षा चुनौतियां बढ़ती हैं, तो इस पर दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर चर्चा होना स्वाभाविक है। दूसरी ओर पाकिस्तान का कहना है कि वह पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस चला रहा है और उग्रवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि कई स्वतंत्र विश्लेषकों का यह भी कहना है कि ये केवल सैन्य ऑपरेशन से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं होगा। उनका मानना है कि सुरक्षा के साथ साथ राजनीतिक संवाद, स्थानीय विकास और लोगों का विश्वास जीतना भी उतना ही जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इस चुनौती से निपट पाएगा और क्या आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में हालात और बिगड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। फिलहाल पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। सरकार का कहना है कि हमलों में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं सेना का दावा है कि जवाबी ऑपरेशन में कई उग्रवादियों को मार गिराया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी। लेकिन केवल सैन्य कार्रवाई से क्या यह समस्या खत्म हो जाएगी? यही वह सवाल है जिस पर कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक अपनी राय दे रहे हैं। उनका मानना है कि बलूचिस्तान का संकट केवल कानूनी व्यवस्था का मुद्दा नहीं है। इसके पीछे दशकों पुराना राजनीतिक असंतोष, आर्थिक असमानता, संसाधनों के बंटवारे को लेकर विवाद और स्थानीय लोगों की शिकायतें भी जुड़ी हुई हैं। यानी अगर केवल मिलिट्री ऑपरेशन पर भरोसा किया जाएगा और राजनीतिक समाधान की दिशा में प्रयास नहीं होंगे, तो हालात बार बार बिगड़ सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का एक और बड़ा असर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC पर भी पड़ सकता है। ग्वाडर पोर्ट और उससे जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर सुरक्षा चुनौतियां लगातार बनी रहती हैं, तो इन परियोजनाओं की गति और निवेशकों का भरोसा भी प्रभावित हो सकता है। चीन पहले भी अपने नागरिकों और CPEC प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा को लेकर चिंता जता चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने का दबाव बढ़ सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार यह कहता रहा है कि देश की सुरक्षा के खिलाफ काम करने वाले संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं अलगाववादी संगठन अपनी मांगों को लेकर अलग अलग दावे करते रहे हैं। इन दावों और सरकारी दावों की स्वतंत्र पुष्टि हर मामले में संभव नहीं होती। इसीलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक इन्वेस्टिगेशन और विश्वसनीय जानकारी का इंतजार करना जरूरी है। इस पूरे मामले में एक और बात भी महत्वपूर्ण है। जब भी बलूचिस्तान में इस तरह के बड़े हमले होते हैं, तो उनका असर केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहता। पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा, सीमा पर सहयोग, आतंकवादी विरोधी रणनीति और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। यही वजह है कि दुनिया की कई सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस क्षेत्र की हालात पर लगातार नजर रखती है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान एक बार फिर पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बनकर उभरा है।
आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या पाकिस्तान केवल सुरक्षा कार्रवाई पर जोर देता है या राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी कोई नई पहल करता है। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि केवल सिक्योरिटी ऑपरेशन से बलूचिस्तान की समस्या का समाधान संभव है, या फिर इसके लिए राजनीतिक संवाद, विकास और स्थानीय लोगों के विश्वास को जीतना भी उतना ही जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी यह एनालिसिस जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने भी अब तक बैठक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस और डिफेंस अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं कल्पना और आप देख रहे थे बैठक। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।